हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और साथ ही साथ टीचिंग मेथड की, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने लगभग सभी राज्यों के पुराने पेपर और साथ ही साथ सी टेट के पेपरों का संकलन किया है, जो आपके आने वाले यूपी टेट और सी टेट और राजस्थान टेट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक किशोर बालक के बेहतर सामंजस्य के लिए प्रदान किए जाने वाले निर्देशन का पहला चरण क्या होता है? समस्त सूचनाएं एकत्र करना, या समस्या के कारणों की पहचान करना, या व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, या उपचारात्मक उपायों की पहचान करना। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें कि समस्त सूचनाएं एकत्र करना। अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न आपसे कह रहा है, एरिक एरिक्सन के अनुसार पहचान बनाम पहचान संभ्रांति प्रायः देखी जाती किस अवस्था में? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरावस्था की अवस्था में ये चीज़ देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था का नैतिक विकास का स्तर अधिकांशतः पूर्व लौकिक नैतिकता का होता है, या लौकिक नैतिकता का होता है, या पश्च लौकिक नैतिकता का होता है, दंड एवं अनुपालन नैतिकता का होता है? तो सही जवाब हो जाएगा कोलबर्ग के अनुसार कौन सा? सी ऑप्शन सही होगा इसमें, पश्च लौकिक नैतिकता का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समान क्रियाओं और विचारों का वह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया यानी कि रिप्लाई करने के लिए किया जाता है, तो उसे हम क्या कहने लगते हैं? स्कीमा कहते हैं। 4 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है, किसी कार्य की वह उच्च सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, वो क्या कहलाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का स्तर, संभावित विकास का स्तर, या संज्ञानात्मक मानचित्र? तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, वास्तविक विकास का स्तर कहलाता है वो। अगले प्रश्न की ओर देखें। किशोर वय यानी किशोरावस्था में आत्म केंद्रण जो समाहित होता है किसमें? काल्पनिक दर्शक और केंद्रीकरण में, या व्यक्तिगत मिथक और सर्वात्मवाद में, और काल्पनिक दर्शक या व्यक्तिगत मिथक और केंद्रीकरण सर्वात्मवाद में? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, काल्पनिक दर्शक एवं व्यक्तिगत मिथक में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। पूछा जा रहा है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास के किस चरण में व्यक्ति संभावनाओं की कल्पना करने और परिकल्पनाओं के परीक्षण में सक्षम हो जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जब फॉर्मल जो कि ऑपरेशनल स्टेज होती है, वहाँ पर जो है कि बच्चा सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ रहा है। यह एक गतिशील संकल्पना नहीं है, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ लगातार गतिशील रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? यानी कि समस्या का जो समाधान निकाला जाता है मानसिक संक्रिया के बाद, तो पियाजे ने किस स्टेज में रखा है उसको? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे बहुत ही फेवरेट हैं सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट में। अक्सर इनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से, आप जितने भी क्वेश्चन पुराने हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम्स में आसानी से फंस सकें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रिया की अवस्था है, क्या अवस्था है? 12 वर्ष से वयस्कावस्था, या 11 वर्ष से वयस्क अवस्था, या 13 वर्ष से वयस्क अवस्था, या 14 वर्ष से? तो पियाजे मानते हैं कि 12 वर्ष से जो वयस्क अवस्था शुरू होती है उसमें औपचारिक संक्रिया करने में सक्षम होता है बालक। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसके अनुसार नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन होता है? यानी कौन ऐसा मानता है कि नैतिक विकास के साथ साथ जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है वो सही या गलत में पहचान करने में जो है कि सक्षम हो जाता है? तो ये मानना बेरोन साहब का है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? शिक्षक की भी होती है, पाठ्यचर्या की भी होती है और विद्यालय के अनुशासन की भी होती है। इसलिए यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा सभी की। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। किशोरों में आक्रामकता, तनाव, तूफान की स्थिति या उनमें सामाजिकता की स्थिति मूलतः उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मानकों पर आधारित होती है। कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? तो मानव शास्त्रीय सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है जो यहाँ पर यह स्टेटमेंट कही गई है। प्रश्न संख्या 14, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या केवल हायरार्की अर्थात वंशानुगत होता है या केवल पर्यावरण या माता पिता की भागीदारी या पर्यावरण और वंशानुगत? तो आपने पेडागोजी यानी कि जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है कि पर्यावरण और वंशानुगत में आपस में संबंध है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। एक किशोर बालक जिसने औपचारिक संक्रियात्मक विचार विकसित कर लिया है वह क्या करेगा? भविष्य के बारे में व्यवस्थित रूप से सोच सकता है, किसी दी गई परिस्थिति के लिए व्यवस्थित रूप से विभिन्न संभावनाएं उत्पन्न करता है, उस दुनिया के बारे में सोचते हैं जो वास्तविक रूप में है ही नहीं, या आगमनात्मक तर्क कर सकता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पे चारों ही विकल्प सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सभी विकल्प यहाँ पर सही है क्योंकि बच्चा किशोर अवस्था में आ चुका है और वो फॉर्मल ऑपरेशंस यानी औपचारिक संक्रियाएं करने में सक्षम हो चुका है। अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? किशोरावस्था में समीक्षात्मक सोच के विकास करने के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी किसी भी टॉपिक की समीक्षा करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, कंक्लूजन निकालना। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? भावनाओं के बजाय तर्क संगत तरीके से तर्क दे, यह बात सही है। न केवल क्या हुआ को पूछे बल्कि कैसे और क्यों हुआ यह भी पूछे। समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करना, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि समीक्षात्मक फिर वैल्यू इससे नहीं डेवलप होगी। केवल लेक्चर के माध्यम से बच्चा सुन तो लेगा लेकिन उसको एनालिसिस नहीं कर पाएगा, उसको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ नहीं कंक्लूड कर पाएगा। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान नियमों का समूह है जो व्यक्ति को स्वयं तथा दूसरों के साथ शांति से रहने के योग्य बनाता है। यह स्टेटमेंट किसने दिया कि मेंटल हेल्थ को इतना फोकस किया गया है? तो कॉलसेनिक साहब ने किया था। किसने? कॉलसेनिक साहब ने। देखिए यूपी टेट में क्या होता है, जो 25 जुलाई को आपका एग्जाम है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर आती हैं, और सी टेट में क्या होता है कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आता है। इसीलिए हमने इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही प्रश्नों को समाहित किया है जो आपके आने वाले परीक्षा यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेट के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? तो नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता, नैतिक सापेक्षता। तो नैतिक अधिकार जो है कि पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा कारक शारीरिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? शारीरिक कमी का होना या न होना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, बच्चे के जन्म के उपरांत प्राप्त पोषण, सामान्य एवं असामान्य प्रसव। तो देखिए शारीरिक विकास को क्या प्रभावित नहीं करेगा? बी ऑप्शन कि सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन जो है शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक विकास को, भावनात्मक विकास को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन बॉडी में जो फिजिकली चेंज होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव रीइंफोर्समेंट से कोई उतना प्रभावित नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखें। विकास संबंधित है किससे? विकास जो है वृद्धि से संबंधित है, परिपक्वता से, आयु से या सभी से? तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके एक चैप्टर जो आप पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, ग्रोथ आपका फिजिकली होता है जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन विकास क्या होता है? अमूर्त अवस्था होती है जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। जैसे भावनात्मक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, शारीरिक विकास हो गया, इन सब की बात करता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किनसे होता है? देखिए राजस्थान के बोर्ड में आया हुआ एग्जाम है, तो आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या पूछ रहा है? किनसे होता है? शुक्राणु अंडाणु से या गुणसूत्र तथा जीन से,
और सूत्रीय विभाजन या अर्धसूत्रण डीएनए तथा आरएनए से। तो देखिए गुणसूत्र और जीन से संबंधित होता है आनुवंशिकता। शुक्राणु और अंडाणु तो आपस में मिलकर जाइगोट्स बनाते हैं और फिर बच्चे को जन्म होता है, लेकिन आनुवंशिकता की जो बात होती है वो गुणसूत्र में होता है, जीन्स में होता है, जिसमें हम डीएनए की बात करते हैं और डीएनए के अंतर्गत जो जीन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रायड के द्वारा किया गया है? सिगमंड फ्रायड साहब, जिनको मनोविश्लेषण सिद्धांत इन्होंने फ्रायड ने दिया था। कौन सा? मनोविश्लेषण सिद्धांत यानी कि साइको थियरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 23, मनोसामाजिक सिद्धांत। यहाँ पे मनोसामाजिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो एरिक इरेक्शन साहब ने किया था। और मनोविश्लेषण सिद्धांत आपके सिगमंड फ्रायड साहब ने। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, कौन सा सिद्धांत विकास से संबंधित नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। विकास अंतःक्रिया का परिणाम है, यह भी सही है। विकास के विभिन्न पक्ष एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, यह बात गलत है, वो सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर संबंधित नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता है सृजनात्मक बनाम ठहराव, संपूर्णता बनाम हताशा, उद्यमिता बनाम हीन भावना, तादात्मकता बनाम भ्रांति। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि एरिक्सन साहब के अनुसार ऐसा बिल्कुल माना जाता है कि तादात्मकता बनाम भ्रांति का जो सिद्धांत है ये किशोरावस्था की विशेषता मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो गिलफोर्ड साहब ने यह पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है कि वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग कौन सा होगा? क्योंकि देखिए चमकीली वस्तुएं और खिलौने से खेलने की उम्र किसकी होती है? पूर्व बाल्यावस्था की होती है। तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात कर लें। क्या कह रहा है? श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी हो जाती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है वो क्या हो सकती है? उत्तर किशोरावस्था। यानी श्रेष्ठा नाम की एक जो बच्ची है वो अभी किशोरावस्था में प्रवेश कर रही है, उत्तर किशोरावस्था में, जिसमें वो क्या करती है? अपनी मेकअप किट को लेकर सामने खड़ी हो जाती है शीशे के और अपने आप को सजाने का या संवारने का, तैयार होने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था? तो गैरिसन साहब ने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 5 अवस्थाएं बताई हैं। वहीं चाइल्डहुड एंड सोसाइटी के रचयिता कौन है? यानी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? तो एरिक्सन साहब ने लिखी है। अगला प्रश्न है, उलझन की अवस्था होती है किस उम्र में होती है? तो पूर्व किशोरावस्था में उलझन की अवस्था बहुत होती है। अगर हम बात करें टीच, यानी कि एक तरीके से टिच कह दीजिए, TEACCH, यह कार्यक्रम अधिकांशतः किस प्रकार के बालक के शिक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑटिज्म, किसमें? ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उस प्रकार के बालकों के लिए टीच जो है कि कार्यक्रम शुरू किया था। इसकी फुल फॉर्म आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं टीच की। क्वेश्चन नंबर 34 है, पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार मूल्य जो होते हैं, वैल्यूज, वो किस तंत्र में आते हैं? माइक्रो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो सिस्टम या मेजो सिस्टम? तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि मैक्रो सिस्टम में इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी सिद्धांत से संबंधित जो वैल्यूज होती हैं वो आती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हम देख लेते हैं। ये 2019 के पेपर में आया हुआ है, सीटेट के क्लास 6 to 8 में, लेवल 2 में। कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच के संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और अंतर संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में या सक्रिय अन्वेषकों के रूप में? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ सक्रिय रूप से खोजते रहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 37, ये भी सीटेड फर्स्ट लेवल यानी कि क्लास 6 to 8 में आया हुआ है। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार अधिगम क्या होता है? तो यह एक सामाजिक गतिविधि है यानी कि सोशल एक्टिविटीज है सीखना। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे हम क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था, बी ऑप्शन। यानी कि किशोरावस्था ही वह संक्रमण की अवस्था होती है, ट्रांजिशन फेज होता है, जहाँ पर बच्चा अपने आप को क्या कहता है कि मैं अब वयस्क हो रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, समझदार बन रहा हूँ, परिपक्व हो रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 39 है और ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस वीडियो का। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बालक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते हैं या लाती हैं उसे क्या होता है? प्रारंभिक कक्षा मतलब जब कोई बच्चा 1 2 3 4 में जब पढ़ने आता है तो अपने परिवार और अपने आस पड़ोस के मित्र मंडली से कुछ वो सीख के लाता है, तो उस अनुभव का हम क्या करते हैं? उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, यानी कि उस अनुभव को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए बच्चे की भविष्य के लिए, यानी बच्चे को उस चीज़ों से परिचित करा के और आगे नई चीज़ों को सिखाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और भी तरीके की अपडेट्स वहाँ पे आपको लगातार प्रोवाइड होती रहती है। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।